माने तुम्हारी बर्बादी चालू हो गई। चार काम कौन? सबसे पहलो तुम्हारे घर के दरवाजे ताश खिलन लगे। हमें पता नहीं है जे के खिलत हो सो खबर कर ले को की कागत हो रही। हमें नहीं पता कि कौन कितने खिलत, लेकिन जे के खिलत होए सो पता खबर कर ले। सबको पता है, गांव को पता रहता कि वो ठिकाने पे ताश खिलत। ठीक। और हमारी ने मानो तो खाली 9 इतवार पीपर के पेड़ के नीचे ताश खेलन लगो बैठ के लिए 9 इतवार खेल ले बस। 10वें में के तो बछुआ ही ने चूकियो भन्ने 9 इतवार रेगुलर पीपर के नीचे ताश खेल ले। तुम्हें समझ में आ जाए कि महाराज सांची बोलत है कि दाइया रे जे कहते ताश खेलत होए। अच्छा जी ताश खेल के बारे कछु धर्मात्मा तो आए नो ठलु गया है करामा भागी कोनो दीन के नन्या सोठाई गड्डी और में बैठे अब वही के घरे ताश खेल रहा है। वो कोई एक आदमी तुम्हारी कुटबारी खोचाने दिन भर कहीं तने पानी भर लिया जो तने दुकान से कट्टा लाया जो माँ चस लाया जो दिन भर वो के घरे आती पूरी वो के घर के झारत फिर रहा है। तुम तो तो पानी मार दियो कौन दिन जंगला में हो हाउ कर जो हम जान रहे थे छिपकुली आती सोख हो मारो तो भूल कर कभी अपने घर में ताश मत खेलने देना। अघेरी फिर रही हो सो मारी को हमारे बाप को कहा जा रहा हो। अब जब घेरी फिर रही हो तो हम का कर ले बता, हम तो समझा ही सकत। दूसरा काम घर की तुलसी सूखन लगे। बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुलसी सूख रही हो, समझ जाइयो घर पे बहुत बड़ी भावैया बेबारी है तुम्हारे। हाँ घर की तुलसी ने सूखो चज्जे अकौ तुलसी सूखन लगे। एक काम कर लियो 21 दिना तक जौन गैया दूध देत होए बच्चा बचिया होए गुड़ चना और रोटी वो गैया खुआ दियो और उसकी परिक्रमा लगा के हाथ जोड़ के वो गैया से कह दियो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे। आज भी कल युग में चैलेंज से करके देख लियो। वो गैया से हाथ जोड़ के कहियो कि माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे। तुम्हारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए, तुम्हारे घर की भावई व गैया ले जाए। घर की भावई गैया ले जाए। तीसरी चीज घर के खपरा ने बेच क्यों रे कबाऊ। हाँ चाहे कोनो दान में दे दियो गरीब आदमी भाई। ज्यादा चकटाई हो ने छूटे जी से तो किरकिरा बना लियो गले में फोल लियो। अरे कहूँ न करे दादा चकटा सोई चकटाई हो बहुत ही खतरनाक होते कोनो कोनो आदमी। बहुत ही चकटा होत कोनो कोनो तो आर दादा खा कर हो जा जात को हैं। खपरा ने बेच को सीधी बात। सियाने सियाने बैठे जब लड़ाई होती पहले का कहते बताइयो दादा हरो। जब पहले लड़ते जब का कहते अगर हमको हुए तो तुम्हारे खपरा बेकुआ के मान है कहते। हम तुम्हें खानों खपरों लगा दे हैं कहते। घर के चढ़े चढ़ाए खपरा कबू बेचोने चाहिए कोनो मुंह से दे दे। और चौथो काम मंदिर की जाजात ने खज्जो और जे को खा रहे हो सो खबर कर ले के का बीत रही। मंदिर की जाजात ने खज्जो भूल के 7 पैरी की ना सुझे। मंदिर की जाजात संदूर रज्जो रोबे बाय ने मिल है ध्यान राखियो। बहुत खराब होत मंदिर को पैसा। हमारे गुरुजी कहते कि अगर तुम्हारी बेटा को उससे लड़ाई हो जाए अब तो
गोलोक में बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। पर वे एक बात कहते कि अगर कोई से तुम्हारी बुराई हो जाए, लड़ाई हो जाए, तुम्हें कोई से भजाने होए तो खुंगारी ने दियो, मार गयो ने, रपोट ने कर गयो, एक काम भर कर दियो। बोले का? बोले को मंदिर को, जाजात को, भगवान के दान को 1 रुपया खुआ दियो, बस। वो दिन से को विनाश चालू हो जाए। एक गैया को पैसा, शास्त्र ते तक के थे, बहुत ध्यान से सुनियो गैया के लाने। कई बार आदमी गौदान करत पंडित जी हरों, जितने महाराज जी हरे बैठे हो, सो जब दिमाग में आज बिल्कुल गांठ बांध लियो जिंदगी को। अगर कोई ने तुम्हें गैया दान करी है और वो गैया ने दे के पैसा दे रहा हो, गैया के 1500 के जी ले ले, गज्जा नहीं दे पा रहा है, तो वो पैसा कब वो अपने परिवार में नहीं लगा जो, वो पैसा की खरी चुनी लेके गज्जा खुआ दीजो। ब्राह्मण हर चीज को प्रायश्चित कर सकत है, हर चीज को। 2 चीजों को प्रायश्चित नहीं कर सकत ब्राह्मण। पहलो, गैया के नाव को धन नहीं पचा सकत, 1 नाव पैसा, और दूसरो दारू पी लेवे तो को प्रायश्चित नहीं कर सकत। और शास्त्र ते तक कहते हैं कि जो ब्राह्मण दारू पी रहो और अगर तुमने वो के संगे बैठ के भोजन कर लो तो तुम भी महापात की कहा है। वो के संगे रोटी ने खजो, तुम्हें अगर पता भर हुए कि जो महाराज आए और दारू पियत है, कब बैठ के संगे रोटी ने खाइयो के, ना वो से बड़े पात की तुम कहा है। ब्राह्मण हर चीज का प्रायश्चित कर सकता है जीवन में, पर मदरा पीने का और गैया के नाम का धन खाने का प्रायश्चित नहीं कर सकता वो ब्राह्मण। तो मंदिर की संपत्ति से बच गयो। कितो खेओ तुम 2-4 साल इकट्ठो बेईमानी कर हो जगह आपकी, अब भगवान एक ही बेर में दे दे सो सीताराम। हाँ इकट्ठो ही लेते फिर कौन वो ऐसो नहीं है कि तुमने 10-10 लाए, सुबह भी 10 ही 10 ले है, तुमने 10 साल में 10-10 लाए, वो भी खट्टे 10 लाख ले है तुमसे। वो के जे एजेंट डॉक्टर यहाँ है सब रे, जे बंदे यहाँ है भगवान के आदमी, कह रहे ऊसो नहीं दे रहा हो तो हम तुम आए थे ऐसा करवाए ले रहा है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, ध्यान रखियो। कल युग को 4 जगह दई, कल युग बोलो कहते तो हम पहले ही से हैं, कहते तो हम पहले ही से हैं, एक आध अच्छी जगह दे दे। सोने में बास दे दिया, मुकुट में बैठे थे, जरासंध को मुकुट लगाए तो कल युग बैठ गओ। परीक्षित ने जाकर सांप डाल दो श्रृंगी ऋषि के गले में, श्रमिक ऋषि ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया और गंगा के घाट पर पहुंच गए, जहां पहले से बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी बैठे थे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दी है? ना ब्राह्मण बालक श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, ना हम यहां आते और न इतने संतों का दर्शन होता। रही बात मौत की तो बात वहां नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परो। दुनिया में ये कोई नहीं कह सकता कि हम अमर हैं, पर परीक्षित जी कह रहे हम अमर हो गए, हम अमर हो गए। काय से मरे हैं? जब जब 7 दिन जिंदा रहे हैं तो 7 दिन को तो अमर हो गए। हमें मरने का डर नहीं है। आप तो हमें ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत बैठक होने लगी, पर कोई पक्की बात नहीं निकल रही थी। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो
अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं कथा सुनावे। सीधी 16 साल उम्र का नहीं लिखी भागवत में, 8 दूनी 16 साल लिखो है। क्यों? व्यास जी से पूछी कि सीधी लिख देते, दूना लगावे की क्या जरूरत थी। व्यास जी बोले कि 16 साल के लड़का में विकार आ जाता है। तो सुखदेव जी को शरीर होगा है 16 साल को, पर मन आज भी 8 साल के बच्चा जैसो है, निर्विकारी है। सुखदेव जी के मन में कोई विकार नहीं है। सुखदेव जी कौन है? ये राधा रानी के पालित सुख हैं। राधा जी के हाथ पे बैठे रहते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधा जी को बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन राधा जी बोली कि सुख, तुम इतने भाव से कृष्ण कृष्ण कहते हो, मेरी इच्छा है कि कृष्ण नाम का प्रचार तुम संसार में करो। सुखदेव जी बोले कैसे जाएं? राधा जी बोली बा व्यवस्था नारद जी बना दे हैं। और नारद जी का मन में विचार किया और नारद जी पहुंच गए सीधे कैलाश। शंकर जी घरे ने हते, पार्वती जी के गुरु जी। पार्वती जी बोली गुरु जी आजकल तुम आता ही नहीं है। नारद जी बोले देवी का बताएं, आदमों ने हम बदनाम कर दाओ है। बोले कैसो? बोले जो बदनाम कर दाओ है कि नारद जी जे के घरे जे हैं वो के घरे लड़ाई हो जाए, तो आजकल हमको के घरे नहीं जात, गांव के बाहर ही बाहर निकल जा। पार्वती बोली हमारे घरे आ जाएंगे। नारद जी बोले कहा तुम्हारे ते लड़ाई नहीं हो। पार्वती बोली आज नो नहीं भाई हमारे ते लड़ाई, वे हमारे इतने अच्छे हैं कि लड़ता ही नहीं है। अच्छा एक बात और है, जे चाहे तो 2 मिनट में घर बारी की इज्जत बढ़ा दी थी, और जे चाहे तो 2 मिनट में माटी में मिला दी थी। कब अच्छे प्रेम से बोला जो कजो सुन रहे कहते आईजी बहुत बड़ा अधिकारी हो तो पुलिस को, इनने तुम्हें 2 मिनट में आईजी बना दो। कहीं सुन रहे क्या? ये आईजी आए, कहूँ नाराज हो जाए और डब्लू के पापा तुम मैंने 2 कौड़ी की अक्खा ले 2 मिनट में सीताराम कर दे। नारद जी बोले कब आऊं तो हो तो जे 2 ही आदमों में लड़ाई। पार्वती बोली मैं लड़ता ही नहीं। अच्छा जाबीर सुनो, आज के 2 ही आदमों में घर ही नहीं बन रही थी। तुम 10 मिनट को बैठा देवी लड़ पा। अच्छा लड़त का पे हो है, घर वारी कहते तुम अबे तक हमें समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझने पाए, और 2 ही लड़ बैठा। जब तुम ही एक दूसरे को न समझ हो तो तुम्हें को समझे हमें जा बताओ। 10 मिनट को बैठा दे लड़ पर, वो तो जजमान हमारा दमदारा है कि बैठो संग है। हाँ साचिया वे हमें कथा करके आए, पहले दिना तो जजमान बैठ गओ, दूसरे दिना वो तो कुर्सीदार में बैठो। हमने रात में पूछे, हमने कहा यार, अरे कहले गुरुजी तो मैं नहीं पता। हमने कहा कहले पहले दिन तुम खूब कथा में कर रही कौन कह रहे थे, सुबह हमें घुटी मार रही थी कि तुम ये कह रहे हैं, इसे हम दूर बैठे हैं। ये बहुत दम को काम है।